ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। सबको पहले निश्चय कराओ कि यहाँ कौन पढ़ाने आया है। अल्फ अल्लाह, अल्लाह गॉड ईश्वर जो भी नाम दे दे, लेकिन है तो एक ही। तो सबको पहले पाठ पक्का कराना कि आप भगवान से प्यार करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान कौन है, कैसा है, क्या करता है, ये सब सबको पहले बताना है। आप भाई भाई हो, आप सब आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा रूप में केवल अच्छे से अच्छा करना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना है। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है कि हम मोक्ष में चले जाएं। मोक्ष का मतलब होता है कि हम जन्म मरण से ही मुक्त हो जाएं, जबकि श्रीमत कहती है कि ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, ये ड्रामा चलता रहता है, इसमें कोई मुक्त नहीं होता है। परमात्मा तो मुक्त है ही नहीं, उनको भी अवतरण लेना पड़ता है। तो मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। तो बाबा कहता, भल कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है। कोई बोलता है ना कि मेरा पाठ अच्छा नहीं है, हम ये पाठ बजाना ही नहीं चाहते, हम मुक्त हो जाएं। तो बाबा कहता, कोई कितना भी कह लो कि मुक्त हो जाएं या पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बजाना ही पड़ेगा। अब जब बजाना ही है तो बुरा क्यों बजाए? चलो, जब अभी तक जो हुआ पिछला उसको भूल जाए। अभी हम इतना अच्छा पाठ बजाए, इतना अच्छा कि मेरा पूरा कल्प सुधर जाए, ये सोच सकते हैं। तो पाठ बजाने आना ही है, पाठ बजाने के लिए यहाँ आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। अब बाबा कहता है कि श्रीमत पे चलो और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनो। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की होती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन श्रीमत एक ही है सबके लिए। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे, हम लोग महसूस करते हैं ना कि बाबा पढ़ा रहा है, बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाप भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे, कोई देहधारी नहीं बैठा है, सब आत्मा बैठी है। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमें शिक्षा देते हैं, जो भी औरों को देनी है, जो फिर औरों को देनी, जो भी ज्ञान दे रहा है बाबा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे दुखी, अशांत, बीमार बच्चे हैं, तो हमें सबको ज्ञान देना है, सबको बताना है कि हम कौन है, कहाँ से आए, ये सारा कुछ बताना है। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए सबको, क्योंकि सभी बाप को और बाप को की शिक्षा को भूले हुए हैं। अंदर में सबके अंदर है कि भगवान क्या ज्ञान देने आए हैं, या सबके अंदर है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पतन की जड़ सब लोग जानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भक्ति मार्ग में नहीं जानते, लेकिन उसको कैसे जीवन मिला ये नहीं जानते, कौन ये डायरेक्शन दे रहा है ये नहीं जानते। परमात्मा का दिया हुआ संस्कार हमें जागृत करता है पल पल। तो अभी जो बाप पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। यह ज्ञान कोई और का नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है। मुख्य बाप का परिचय, फिर यह सब समझाना है। सबसे पहले तो बाप का परिचय देना, उसके बाद सब कुछ समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं, जितनी भी आत्माएं हैं हम सब आपस में भाई भाई। इसलिए किससे बैर, किससे बैर? लौकिक रूप से चलो इस शरीर में है तो जो परिवार में है वो परिवार मेरा, बाकी दुश्मन का परिवार दुश्मन हो गया। लेकिन ऐसे देखिए, एक बाप की संतान सब भाई भाई, किससे झगड़ा करने जाए? हाँ, सबसे प्यार करना है। तो सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाती हैं। अभी तो बाप है ही नई दुनिया ले जाने के लिए आए हैं। किस लिए? नई दुनिया ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित हो गए हैं, समझाया जा रहा है कि हम सब भाई पतित हो गए, एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप पतित पावन शिव बाबा है। तो बाबा कहता है, यह है पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ क्या होता है? रावण का बोलते हैं ना कि परमात्मा ही राजा को रंक, रंक को राजा बनाता है। राव से रंक, रंक से राव, राव मतलब राजा। तो राव ना मतलब कोई राजा नहीं है, यहाँ पर कोई भी राजा है
रावण मतलब कोई भी राजा यहाँ नहीं है। एक माँ बाप भी अपने बच्चों का नहीं है, माता पिता उसके अनुसार कोई नहीं चल पाता है, तो राव है कोई भी। तो रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार अभी पुरुष में। मतलब राजा कोई है नहीं, स्वराज्य अधिकारी कोई है, अपने ऊपर राज कर रहा है कोई नहीं है। तो बाबा इसीलिए कहता है कि 5 विकार स्त्री में है तो 5 विकार पुरुष में भी है। बोलते हैं ना पुरुष ऐसे किया, तो पुरुष ऐसे किया तो स्त्री का भी तो रहता है ना। तो बाप बहुत सिंपल रीति समझा देते, एकदम क्लियर समझा दे रहे हैं बाबा। तुम भी ऐसे समझा सकते हो, तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का बाप कौन? शिव बाबा है, परम पिता परमात्मा। देह का बाप नहीं बोला जा रहा, यहाँ आत्मा का बाप बोला जा रहा है। और सब क्या हो गए? फिर भाई भाई हो गए आत्मा रूप में। पूछो सबसे, ठीक बोल रहे हैं ना? कोई कुछ गलत है? नहीं गलत है। लिखो हम भाई भाई हैं, हम सब भाई। बाबा कहता है ना जिसको भी ज्ञान देंगे ना उसको लिखवाओ कि बोलो ये ज्ञान गलत है कि सही है। फिर अगर वो लिखे तो फिर लिखवाना है कि बोलो आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं, तो हमारा बाप एक ही है और हम उनके बच्चे, तो क्या बन गए? आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तो हम सब सोल्स का यह वह है सुप्रीम सोल। हम सब आत्माएं हैं और वो है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि का कीचड़ा पट्टी निकल जाएगा। अगर सर्वव्यापी कह देते भगवान हम में भी है तुम में भी है, कीचड़ पट्टी में रहेगा क्या बाबा? एक मंदिर में भी मूर्ति स्थापन करते तो कितना साफ सफाई रखते हैं, और यहाँ पर इतना कीचड़ा रखेंगे और बोलेंगे भगवान हमारे में है तुम्हारे में है, कैसे हो सकता है? तो अल्प पहले पढ़ाना है। बोलो यह पहले अच्छी रीति लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। पहले हम लोग भी क्या बोलते थे कि भगवान सर्वव्यापी है, अब समझते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो बुलाते किसको? भगवान आ जाओ, भगवान हमको मेरा सब कुछ ठीक करने आ जाओ। आ जाओ कहाँ से आ जाओ? यहीं बैठा हुआ तो फिर क्यों बुला रहे हो? तो हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परम पिता, अल्लाह, ये सब नाम है उसका। जैसे एक ही स्त्री होती है ना तो कोई बेटी बोलता है, कोई माँ बोला, कोई सास बोली, कोई बहू बोला, एक ही स्त्री का कितना नाम हो गया। तो उसी तरह शिव बाबा का नाम है। तो पहले तो ये निश्चय बैठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ये क्लियर कर रहा है बाबा कि तुम परमात्मा नहीं हो, जो सबको बताओ तुम आत्मा हो ना। हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा है, सबके अंदर आत्मा अपनी अपना शरीर में लिए हुए है। आत्मा शरीर के आधार पर पाठ बजाती है। यह पक्का पहले कराओ। सबसे पहला चैप्टर बाबा यही पक्का कराने के लिए, देखिए मुरली के दौरान ही आत्मा और परमात्मा का क्लियर हो रहा है ना चैप्टर। तो अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में समझाते हैं। लाखों वर्ष की यहाँ बात नहीं है, लाखों वर्ष है दुनिया का, ये नहीं। बाबा कहता है कि ये ज्ञान का आदि मध्य अंत सब सुना दो। आदि क्या है? सतयुग त्रेता युग में हम क्या थे कैसे थे ये बताना है। फिर द्वापर कलयुग मध्य और ये संगम युग अंत का समय चल रहा है। तो ये तीनों का राज अभी समझाना है। तो बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है यहाँ। यह चक्र अनादि बना हुआ है, अनादि घूमता रहता। चक्र गाड़ी में चक्का चलता है तो कितना बार गोल घूमता होगा? अनादि बोल सकते हैं उसको, तो चलता ही रहता। अनादि मतलब अंत नहीं, लेकिन गाड़ी यहाँ का रुकता है, लेकिन जो चक्र है ना सृष्टि चक्र का वो रुकता नहीं है। तो इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। इक्वल मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इक्वल कैसे है? स्वास्तिक दिखा दे, उसके लिए स्वास्तिक दिखा दे। तो सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो ये सब। बाबा कहता है ना कि कागज कलम लेकर नोट करो, मन बुद्धि में ये सब नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और उसको कहा जाता है सेमी स्वर्ग। सतयुग है स्वर्ग और त्रेता युग सेमी स्वर्ग, आधा स्वर्ग है। आधा में जाना चाहते हैं, कल बाबा क्लियर किया ना कि अगर हम बाबा की श्रीमत के अनुसार एक्यूरेट चलते हैं, जो हर विघन में विजयी बनते हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं। वो 84 जन्म लेने वाले, यानी कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो अपने को चेक करना है कि हम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नर्क का तैयारी कर रहे हैं।
तो नर्क का कुछ भी किचड़ा लेना है क्या अपने अंदर? कोई भी किचड़ा नहीं लेना है। तो वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला हो जाती है, 20-25% कम हो जाता है। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। जो सतयुगी आत्मा है वो करोड़पति है। और करोड़पति कहने का मतलब कह रहे हैं, ऐसे तो वहाँ बहुत ज़्यादा होगा। तो करोड़पति तो वो जितना भी धन खर्च करे, लेकिन उसके पास रहेगा कि नहीं लास्ट में भी? बहुत ऐसा धन रहेगा, लेकिन जो मात्र 100 रुपया लेके यात्रा पर गया उसका क्या हाल होगा? वो फूक फूक कर सोचेगा नहीं खाते, थोड़ा कम खाते, एक ही टाइम खाएंगे। लेकिन करोड़पति तो एनी टाइम खाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता सत्युग का बनो। जो भाग्य ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जा रहा है, जितना भाग्य लेना उसकी तैयारी करो। नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया की महिमा करनी, सत्युग का महिमा, त्रेता का भी महिमा नहीं करना है। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है हमारा। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र निश्चय कराने के लिए हम यही बन रहे हैं। तो वह सृष्टि का चक्र फिरता है। इस कल्प की आयु मात्र 5000 वर्ष है। पूरे कल्प की आयु जो स्वास्तिका दिखाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग की आयु है मात्र 5000 साल। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, विष्णुपुरी ही बदलकर राम सीतापुरी बनती है। पहले विष्णुपुरी यानी कि लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में, और त्रेता युग में सीताराम का। तो उनकी ही डिनाइस्टी चलती। डिनाइस्टी का मतलब है ना, उनके नाम पर वो पहला राज्य करते हैं, उसके बाद उनके नाम पर ही सारा जन्म चलेगा। तो 2 युग पास्ट हुआ, आता है अब द्वापर युग। बाबा पूरा चक्र घुमा रहा है ना। तो रावण का राज्य शुरू हो गया। अब कोई राजा नहीं रहा, वो महाराजा महारानी का जो स्थिति था वो नहीं रहा। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते, काम विकार में चले जाते हैं। तो विकारों का सिस्टम बन जाता है। फिर विकारों का सिस्टम बन गया द्वापर युग में। तो सतयुग है चेहरा एकदम सतो प्रधान, चेहरा पे सबका नजर जाता है। उसके बाद है कमर तक का बॉडी, उसके बाद विकार आ गया घुटने तक। तो सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहती हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना, बोलकर भी समझाता है, और चित्र भी दिखाते जाना है कि देखो यहाँ ऐसा होता है। तो बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना खुद का भी परिचय आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए। अब शिव बाबा तो निराकार है, तो उनको शरीर जरूर चाहिए। तो कैसे बात करूँ तुमसे? मैं तो निराकार हूँ, शिव बाबा कैसे बात करेगा? तो मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ, सत्य चित्त आनंद हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सारे संस्कार होते। जो भी संस्कार अभी भरा जा रहा है वो संस्कार सतयुग से लेकर कलयुग तक चलेगा। और शिव बाबा कहता मैं तो सत्य हूँ, सदा सत्य हूँ। सदा सत्य का मतलब होता है वो हमेशा आत्मिक की स्थिति में रहते, आत्मा रूप में रहते। और हम लोग जो शरीर ले लेते हैं तो झूठ में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो सदा सत्य चित्त आनंद है। तो पास्ट के कर्म और विक्रम का संस्कार आत्मा ले जाती। पास्ट का कर्म देखते, एक बच्चा जन्म लिया तो एकदम शांत होता है कोई कोई बच्चा, और कोई बच्चा इतना ज्यादा चंचल होता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहता पिछले जन्म का कर्म विक्रम का उसका संस्कार बना रहता है। तो सतयुग में तो विक्रम होता नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, लेकिन वहां कोई विक्रम नहीं होता है, कोई विकार ही नहीं होता है वहां पर। तो परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। तो बाबा कहता सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। विकर्म मतलब कोई विकार ही नहीं होता वहां पर, और कर्म करते, इसीलिए उसको कहा था अकर्म। कर्म को अकर्म बना दिया गया। कैसे? कि फल खा रहे हैं, फल खाने में हमको सुख भी मिल रहा है, किसी को दुख भी नहीं पहुंच रहा है। पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। गीता में अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो कि कर्म अकर्म और विक्रम क्या होता है, पाप कर्म पुण्य कर्म क्या होता है। बाबा सब कुछ क्लियर कर दे रहा है। अकर्म जिसमें किसी को दुख ना पहुंचे, लेकिन हमको सुख जरूर मिले, हम सुखी रहते हैं ना कर्म करते हुए भी, और कोई विक्रम कोई पाप पुण्य नहीं बनता वहां।
तो इसलिए वो अकर्म हो गया। और उसके बाद पाप और पुण्य कर्म होता है, वो तो समझ सकते हैं। पुण्य अगर कर रहे हैं तो आपका फिर फल मिलेगा उसका। और विक्रम में कोई फल ही नहीं, मतलब केवल दुख ही दुख है विक्रम। तो इस समय जो कलयुग में हम लोग कर्म कर रहे हैं वो विक्रम है, केवल कलयुग में जो करते हैं, क्योंकि अनजाने पना में करते हैं। तो विक्रम का बोझा चढ़ता जा रहा, विक्रम का बोझा चढ़ता जा रहा। हम सोच रहे हैं अब मेरा दिन ठीक होगा, आप विक्रम कर रहे हैं तो कहाँ से ठीक होगा। तो जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म हो जाती हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाएगा। अभी कौन सा कर्म चल रहा है संगम युग पर? अभी है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म क्या होता है कि हम फल तो खा रहे हैं, खाएं, अब बीज बोने का समय है। अभी सारा बीज बोने का समय है। मतलब आपको जो चाहिए पहले उसको दें किसी को, तभी आपके जीवन में आएगा। सुख चाहिए, सुख का बीज बोएं, दूसरों को सुख दें। शांति चाहिए, शांति का बीज बोएं, खुद भी शांत रहे, दूसरों को भी शांत रहने दें। तो इस तरह से हमें बीजारोपण करना है। तो उनको ही फिर सतयुग कहा जाता है, जब हम सदा सुखी होते हैं। और यहाँ फिर कर्म विक्रम हो जाता है कलयुग में, जिसको कलयुग कहा जाता है। नाम क्यों बदल गया? सत्ययुग और कलयुग, जहाँ कलह कलेश होता है। तो ये कलह कलेश की दुनिया है। तो तुम अभी कहाँ पर हो, कलयुग या सतयुग? संगम युग पर है ना। तो बाबा दोनों तरफ की बातें सुना रहे, सतयुग में क्या होगा, कलयुग में क्या हो रहा है ना। और बीच में हम संगम युग पर हैं। तो एक एक बात अच्छी रीति समझे, बाप टीचर ने क्या समझाया बहुत अच्छे से समझे। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य, उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो वो तो पावन बनाएगा ना। और वो महाकाल भी बनकर आया, वो सबको ले जाने आया। आप बोलेंगे नहीं हमको नहीं जाना है, वो छोड़ देगा? वो छोड़ेगा नहीं, कान पकड़ के ले जाएगा। तो आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बन रहा है कि नहीं? शरीर भी पावन बन रहा है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। अब सोना को शुद्ध बनाने के लिए क्या करते हैं? जितना तेज अग्नि ना उतना ज्यादा सोना जलता है ना, उसके अंदर का जो खाद है वो जल जाता है जल्दी, और सोना प्योर होके निकल जाता है। सोना नहीं जलता है। उसी तरह आत्माओं को प्योर बनाने के लिए क्या किया जाता है? विघ्नों में डालता है बाबा, योग अग्नि में और विघ्नों में डालता है। विघ्न से ही आप पावन अगर योग कर रहे हैं लेकिन विघ्न नहीं है तो आप पावन नहीं बनेंगे। विघ्न आएगा तब आप बोलेंगे नहीं हमसे यहाँ गलती हुआ, हमसे यहाँ गलती हुआ। 24 कैरेट का सोना लगे और खाद में नहीं डालेंगे तो जेवर कैसा बनेगा? 24 कैरेट का सोना का जेवर कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। तो ऐसा ही सतो प्रधान बनेगा ना। अलाय डालने से फिर तमो प्रधान बन जाता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। तो पहले भारत 24 कैरेट का पक्के सोने की चिड़िया थी। भारत पहले क्या था? पक्का सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। अभी तमो प्रधान है। तो पहले प्योर सोना बनना है। यहाँ विघन आ रहा, क्या बड़ी बात है, आने दे। आपको जो उपाय करना है वो उपाय करते चले जाएं। तो नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र, खाद पड़ती जाती है। यह बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग भी नहीं जानते हैं। जो मनुष्य गुरु बनते हैं वो लोग भी नहीं जानते इस ज्ञान को। बुलाते हैं आकर हमको पावन बनाओ। तो सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है? जो 60 साल के बाद होता है। 60 साल के बाद बोलते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था। तो ये तो शरीर के अनुसार 60 साल हुआ, लेकिन आत्माओं का वानप्रस्थ जब सतयुग से लेकर ट्रेवल करते करते, यात्रा करते करते कलयुग में पहुंच गई ना, तब हम हो गए वानप्रस्थी, मतलब बूढ़े हो चुके हैं। अभी कोई सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, प्रेम नहीं किसी से, क्योंकि हम लाचार हो गए। तो बाबा कहता है ये वानप्रस्थ अवस्था है। तो गृहस्थ से किनारा कराना है। सबको क्या करना? किनारा करने का मतलब कि कोई भी भार लेकर नहीं चलना है, एकदम हल्के उड़ना है। उड़ता कौन है? जो हल्का होता है। तो अगर इतना थोड़ा सा भी भार रखेंगे तो उड़ेगा? बलून को देख लीजिए कि एक छोटा सा पत्थर बांध दिए, एकदम छोटा सा पत्थर, उड़ेगा? वो नहीं उड़ेगा। लेकिन एक खाली गैस रहे उसमें तो देखिए कितना ऊंचाई में जाता है। तो अभी हमें बैलून, गैस का गुब्बारा बनना है।
हमें बाबा से ज्ञान गुण शक्तियों का भर कर और उसके बाद उड़ना है। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप आकर दे रहे हैं। वह है सृष्टि का बीज रूप, शिव बाबा है बीज रूप, सारा ज्ञान दे रहा है बाबा। वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं, कोई भी नहीं समझा सकता। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही रहता है, सदैव शिव ही रहता है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने तो भिन्न भिन्न नाम रूप धराती हैं। अब जो पहला कृष्ण था, दूसरा जन्म लेगा तो थोड़ी पता रहेगा कि ये कृष्ण था, दूसरा जन्म में दूसरा नाम हो जाएगा। तो बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं। कैसे वो भाग्यशाली रथ में आते हैं, तुमको दुनिया पावन दुनिया में ले जाते। भाग्यशाली रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। उनके तन में शिव बाबा आते हैं और इसीलिए कहता है कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जाता है, यानी कि उनके तन में आकर शिव बाबा भाग्य बांटता है। तो बाप समझाते मैं उनके तन में आता हूँ। किनके तन में? ब्रह्मा के तन में। और गीता का ज्ञान कौन दिया? गीता का ज्ञान भक्ति मार्ग में किसका नाम लिया गया? कृष्ण का। क्यों? हाँ, ब्रह्मा या कृष्ण दोनों की आत्मा एक ही है, खाली पतित और पावन। तो गीता एकदम पवित्र है ना, तो इसीलिए पवित्र नाम जोड़ दिया गया है। बाकी आत्मा वही है, ये पतित आत्मा है, लेकिन उनके तन में शिव बाबा दिया, वो अपने आप को गुप्त कर दिया। तो जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेती हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना पड़ता है। बाबा को पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। तो पहले नंबर में कृष्ण है, वह नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते उतरते ब्रह्मा का रूप लेते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैसे शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं हम लोग भी वैसे ही उतरते हैं। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। तो गोल्डन है सतयुग, सिल्वर है त्रेता युग, कॉपर है द्वापर युग और आयरन है ये कलयुग। तो देखिए कलर भी सेम हो रहा है ना, कलर भी कॉपर का कलर भी सोने जैसा है, सोना नहीं है। फिर चांदी जैसा है, आयरन, आज स्टील ये सब है, चांदी जैसा है लेकिन चांदी तो नहीं है। तो यहाँ झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया है। तो फिर तुम आयरन एज से अभी गोल्डन एज में जा रहे हो, अब कोयला से हीरा बन रहे हैं और फिर हम लोग स्वर्ण युग में जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे एक को, अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में जरा भी ये नॉलेज नहीं था। किनकी आत्मा में? ब्रह्मा बाबा की। लोग बोलेंगे ना कि ये ज्ञान गीता पढ़ा हुआ, तो गीता वाला ज्ञान तो नहीं है सारा। तो मैं इनमें प्रवेश करके ज्ञान देता हूँ, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट लिखा हुआ है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। गीता ही सभी शास्त्रों का शिरोमणि है। तो इस संगम युग पर बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं, और जो नापास हो जाते हैं वो चंद्रवंशी कुल हो गया है ना, 3 कुल का स्थापना हो गया एक तरह से। तो औरों का तो सबको मालूम है कि मतलब गुरु नानक आए तो सिख बना, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन बना, हम हिंदू कैसे बन गए ये पता नहीं है। तो इनको कोई पता नहीं, ये इसका कोई पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर बाप आते। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो सत्यु का रहवासी है, सत्यु का रहने वाला, वो यहाँ क्यों आएगा? उसको आने का मन करेगा? अब जो महल में रहने वाला है उसको झोपड़ी में आने का मन करेगा क्या? नहीं। तो उनको दूसरी जगह में कोई देख भी नहीं सकता, मतलब दूसरे जन्म में नहीं देख सकता है श्री कृष्ण को। तो पुनर्जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। पहले छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेता है। यह बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर सब कुछ फिक्स है। दूसरे शरीर में उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। अगर कृष्ण की ही आत्मा दूसरे शरीर में आ गई तो उनको कृष्ण नहीं, तो उसे दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होगी फिर। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना है, मतलब सुबह शाम दोपहर रात फिर सुबह रिपीट होता है।
तो सृष्टि का नाम युग सब बदलते जाते हैं। अभी संगम युग आ गया, मैं आता हूँ संगम पर। यह हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है, जो सत्व प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बता रहे हैं। गीता में देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सभी धर्मों को, सभी धर्मों माना मैं माता हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, सब धर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। फिर हम क्यों पकड़े हुए हैं? तो वापस अपने घर जाना है ना, तो आत्मिक स्थिति में आओ। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, भगवान के पास जाए, क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि देह के धर्मों को छोड़ नहीं पाते हैं। तो वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। कर्मों से मुक्त यानी कि निराकारी दुनिया में जाते हैं। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड मतलब जहाँ आत्मा रूप में रहते हैं, शरीर नहीं। तो पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त होगा, मतलब काम करने जाता है बाहर में, फिर घर आता है तो मुक्त हो जाता है। तो सब चाहते हैं हम मुक्ति को पा लेवे, परंतु मुक्ति किसी को मिल ना सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कुछ कर सकते। आपको पाठ बजाना ही है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ एक भी मुक्ति को पा नहीं सकती। वह सब है अनेक प्रकार का मनुष्य मत। तो यह श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए, इसलिए बाबा भी श्रेष्ठ मत दे रहा ताकि हम श्रेष्ठ बन सके। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण, श्री राम, लेकिन श्री अभी जो लगा लेते वो गलत करते हैं। तो उन्हों के आगे सब नमन करते, वो श्रेष्ठ ठहरे ना, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता वैकुंठ का प्रिंस है, वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई, श्री कृष्ण गीता नहीं सुनाते हैं। फिर देवता था, इसीलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। तो सिर्फ वो देवता था। देवता है पावन, खुद हम पतित हैं, तो कहते भी है ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप हमको ऐसा बनाओ, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं हैं तो हमको ऐसा बनाओ। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो, वह कभी जीवन मुक्ति जीवन बंध में नहीं आते, इसीलिए उनको पुकारते शिव बाबा। ना जीवन बंध में आते, ना जीवन मुक्ति में, मतलब ना सत्युग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, ना नर्क में आएंगे। तो उन्हें पुकारते मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं और मुक्ति भी वही देती हैं। अभी तुम समझते हो कि बाबा मम्मा के हम बच्चे बने। मम्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती, उनके बच्चे बने हैं। उनसे हमें अथाह धन मिल रहा है ना, ज्ञान का धन मिल रहा है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते, मांगते रहते बेसमझी से, हमको ये दे दो, ये दे दो। क्या मांगना चाहिए वो मांग ही नहीं रहे, इसीलिए सुधार नहीं हो रहा है। बेसमझ तो दुखी होगा ना, अर्थात दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने के कारण कितना आपस में लड़ते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हर तरह से लड़ते हैं। ऑफरन बन पड़े हैं, एकदम ऑफरन मतलब अनाथ बन पड़े हैं। तो वह होते हद के ऑर्फन्स, यह बेहद के ऑर्फन्स, सभी बन गए बेहद का अनाथ। बाप नई दुनिया स्थापन करते। अभी पतित आत्माओं की पतित दुनिया है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें रखनी है। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर दुनिया ट्रांसफर हो जाएगी। अभी हम टेम्प्रोरी संगम युग पर खड़े। टेम्प्रोरी इसलिए बाबा कहता है बहुत कम समय है संगम युग का, इसलिए सफल कर लेना है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बन रही है। नई दुनिया का तो पता ही नहीं किसी को, नई दुनिया का अभी पता हम लोगों को चला है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए, पुरानी दुनिया में नहीं जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रखो कि हम पढ़ाई पढ़ रहे। किसकी पढ़ाई? आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाप हमको पढ़ाते, स्टूडेंट को यह याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। यह सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद रहता है सबको, देह में आ जाते हैं बार बार। तो बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं, बाबा भी नंबरवार देगा जब आप नंबरवार है तो। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर जास्ती प्यार करेंगे ना, कितना अंतर पड़ जाता है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्यार उतना नहीं मिलेगा। तो अभी बाप समझाते बच्चों को धारणा करनी है, धारणा करनी है कि मैं आत्मा हूँ, ये धारणा करनी है।
एक बाप के सिवा और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, किसी भी देहधारी की तरफ नहीं, दुनिया के आकर्षण तरफ नहीं। बाप को याद नहीं करोगे, पाप कैसे कटेंगे? माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी और देहधारियों में लगा देगी। सावधानी दे रहा है बाबा। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी की पूजा करते थे। चित्र में देखो, लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया ना। ब्रह्मा बाबा बहुत मानते थे लक्ष्मी जी को, और जब देखे कि लक्ष्मी जी विष्णु जी का पैर दबा रही है तो बोले नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अलग अलग चित्र बनाए। एक श्री नारायण का, श्री लक्ष्मी का अलग अलग चित्र बनाते हैं ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज के रूप में उस समय। तो उनकी याद में बैठते, जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे कि कहाँ चल जा रहा बुद्धि, चलो याद करो बाबा को, लक्ष्मी नारायण को। तो बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी। लास्ट में शिव बाबा उनको स्थापना का और विनाश का साक्षात्कार करवाया। साक्षात्कार की आस भी पूरी हो गई उनकी। समझा, अब तो नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे कृष्ण, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। तो पक्का निश्चय होना चाहिए। हो गया ना ब्रह्मा बाबा को, अपनी राजधानी का साक्षात्कार हुआ, तो बाकी इस रावण के राज्य का क्या करेंगे? तो सब कुछ त्याग कर दिए ब्रह्मा बाबा, सब त्याग कर दिए, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश करके बुद्धि चलाई। ईश्वर ने प्रवेश करके मतलब पहले शिव बाबा क्या किया कि ब्रह्मा को पहले शुद्ध किया, उनके अंदर प्रवेश किया, फिर उनको बुद्धि चलाई। ज्ञान का कलश माताओं को मिलता है, तो माताओं को सब कुछ दे दिया ब्रह्मा बाबा ने, तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। हम माताओं को क्या बाबा बोला कि तुम ये कारोबार संभालो और सबको संभालो। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। समझते भी हैं, फिर भी माया भुला देती है। समझते कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी क्या करते, देहभान में आ जाती हैं। तो तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, कहते कल आएंगे, बोलते ना अच्छा कल से आएंगे, आज नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन माया खलास कर देती है, आते ही नहीं। फिर तो भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ती, कहते हैं हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वो जरूर करेंगे। बाबा क्लियर कर रहा है, ये और कोई हट्टी है ही नहीं जहाँ वो जाएंगे सुख पाने के लिए। हम पुरुषार्थ बहुत करते, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होनी है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट है, तो यह पढ़ा हुआ लक्ष्मी नारायण का, यह याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का पोस्ट हमेशा याद रखें कि हमें क्या बनना है। अभी हम नई दुनिया में जाते अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। बहुत लंबा समय नहीं रहा अब संगम युग का। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल दो, किसी देहधारी में दुनिया के आकर्षणों में नहीं रखो। सभी आत्माओं को बाप का परिचय देकर कर्म अकर्म और विक्रम की गति को गुह्यता को सुनाना है सबको। पहले पहले अल्प का ही पाठ पक्का कराना कि भगवान कौन है। वरदान श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी बनो। एवर हेल्दी बनने का क्या दिया बाबा, पहले दिखा दिया दवा कि श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा। श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? देवी देवता बनना। तो उसका प्रत्यक्ष फल अभी दिख रहा है ना, भरपूर नजर आ रहे हैं। तो सदा खुशहाल जो रहते हैं वही एवर हेल्दी रहेंगे। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही प्रत्यक्ष फल है। मतलब अभी अभी अच्छा करें तो अभी अभी प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए ये प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनना है। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? कि भगवान के समीप का अनुभव करे, देहधारियों के समीप नहीं पहुंचे, दुनिया कलयुगी दुनिया के समीप नहीं, हमें भगवान के समीप का अनुभव करना है। तो आजकल साकार दुनिया में कहते फल खाओ तो तंदुरुस्त रहोगे, तो कौन सा फल खाना है?
ज्ञान का फल, प्रत्यक्ष फल खाना है कि अभी अभी किए कर्म और प्रत्यक्ष फल मिलने लगे। तो हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं ना कि फल खाओ तो हेल्दी रहोगे। और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, एवर हेल्दी हो ना, सभी एवर हेल्दी हैं कि मतलब दुख का नामो निशान ना रहे, तब कहेंगे एवर हेल्दी रहेंगे। अगर यहाँ थोड़ा सा चिंता फिकर लिए, वो जहर चला गया शरीर में, वो फिर आ जाएगा, बीमारी का रूप ले लेगा। इसलिए प्रत्यक्ष फल खाना मैं सदा भरपूर हूँ। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, खुशहाल है फरिश्तों की चाल। हाँ, तो बोलो फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। फरिश्ता मतलब जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना जो उड़ने वाला है हल्के होकर। फरिश्ता माना जो सब के लिए एक बराबर है ना। तो ये फरिश्तों की चाल होनी चाहिए, तो सदा खुशहाल रहेंगे। स्लोगन है, सभी की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दुआएं कब? जैसे कि अभी दुख आता है, श्रीमत में चलने से बहुत दुख आता है, लेकिन जो दुख को पार कर लिया तो वो अनुभवी बन गया हर तरह से, और समझा कि हमको सच पर ही चलना है, अच्छाई के रास्ते में चलना है, तो उसका संस्कार बन जाता है, तो सदा के लिए खुशहाल हो जाता है। तो बोलते हैं कि संस्कार बदल लो, संसार तुम्हारा बदल जाएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि सभी की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो। तो जब हम किसी को श्रीमत देते हैं, थोड़ा दुख होता है उसको कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अगर छोड़ दे सब कुछ, कलयुगी दुनिया का सब कुछ छोड़ दे, तो हल्के होकर जब उड़ने लगता है तब बोलता ना, नहीं बहुत अच्छा रास्ता आप दिखाएं, बहुत अच्छा। तो दिखाने वाला बाबा फिर उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ये सीरियल नंबर चल रहा है। तो दुआएं किसको मिलेगा? जो सामने है। तो बाबा को दुआएं तो चाहिए नहीं, तो जो रास्ता बताते वो दुआओं के हकदार हो जाते हैं। तो बाबा कहता है सभी की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत फिर नहीं लगेगा। तो यही दुआ है कि लोग फंसे हुए हैं ना, उसको निकाल देना है। छोड़ो तो छूटे, छोड़ नहीं पा रहे। कल भी क्या बोले, बहुत अच्छा बंदर का मिसाल था ना, कि बंदर तो डालता है निकालने के लिए घड़ा के अंदर और मुट्ठी बंद कर लेता है। अब मुट्ठी जब निकालता है तो अटक जाता है, अटक जाता है, और उसके बाद खोल ही नहीं रहा मुट्ठी। तो बाबा भी बोलता है कि बच्चे तुम छोड़ते ही नहीं हो, न देह का आकर्षण, न देहधारियों का, न दुनिया का आकर्षण, तो तुम निकलोगे कैसे बाहर? इसलिए छोड़ो तो छूटे। ओम शांति।